हेलो एवरीवन। आज है 2 दिसंबर 2021 और जैसा कि आपको पता है कि हर एक मंथ कंप्लीट होने के बाद उस मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज और डेट्स को डिस्कस किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स इन नवंबर 2021। नवंबर 2021 में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज और डेट्स थे एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्कस करेंगे और जानेंगे डिटेल में उससे रिलेटेड फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले देख लेते हैं 1 नवंबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डे और डेट्स। तो नवंबर 1 को मनाया जाता है राज्योत्सव डे, जिसे कर्नाटका फॉर्मेशन डे के नाम से भी जाना जाता है। 1 नवंबर को हर साल 1 नवंबर को कर्नाटका राज्योत्सव डे या फिर कन्नड़ राज्योत्सव डे या फिर कन्नड़ डे या फिर कर्नाटका डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1 नवंबर को ही हरियाणा डे, जिस दिन हरियाणा बना था। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि जो पंजाब का ईस्ट पोर्शन था, पहले हरियाणा पंजाब का ही एक पार्ट था, लेकिन लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे, क्योंकि जो ईस्ट पार्ट था पंजाब का वो हरियाणवी लैंग्वेज बोलता था और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट था वो पंजाबी बोलता था। उस पार्ट को ही अलग कर दिया 1 नवंबर 1966 को और उसे जाने लगा हरियाणा के नाम से। अब 5 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। हर साल 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है टू हाईलाइट द डेंजर्स, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी खतरा है एक सुनामी से उसे बताने के लिए वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। और साथ में जो इम्पोर्टेंस है वार्निंग के, मतलब जो अर्ली वार्निंग होती है किसी भी डिज़ास्टर की, उसे हाईलाइट करने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। किसी भी डिज़ास्टर से पहले अर्ली वार्निंग दी जाती है कि ऐसा होने वाला है, अगर इसे प्रिवेंट कर लिया जाता है तो उस डिज़ास्टर से बचा जा सकता है। ऐसे ही सुनामी से भी रिलेटेड कुछ प्रिवेंशंस हैं, अगर उसे अप्लाई कर लिए जाएँ तो इन डिज़ास्टर से बच सकते हैं और जो डैमेज होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा। अब जो नेक्स्ट है वो है 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। यूएन जनरल असेंबली ने 5 नवंबर 2001 को डिक्लेयर किया था कि 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट मनाना जाना चाहिए। मतलब 6 नवंबर को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हाईलाइट करने के लिए कि जो वॉर या फिर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होते हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूक्लियर जो वेपन होते हैं या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, उससे इन्वायरमेंट को बहुत ख़तरा होता है। इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, इन चीज़ों को लाइमलाइट में लाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है 7 नवंबर। तो 7 नवंबर को मनाया जाता है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। सबसे पहले जान लेते हैं इन्फेंट क्या होते हैं। इन्फेंट होते हैं वो छोटे बच्चे जो 1 साल से कम के होते हैं। ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस दिन को मनाया जाता है टू हाईलाइट एंड टू अवेयर पीपल अबाउट द प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड डेवलपिंग ऑफ इन्फेंट्स। और ऐसा कहा जाता है कि जो इन्फेंट्स होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, वो हमारा कल होते हैं, मतलब टुमारो सिटीजन्स। तो उन्हें प्रोटेक्ट करना मतलब वर्ल्ड का फ्यूचर प्रोटेक्ट करना। 7 नवंबर को दूसरी चीज़ मनाई जाती है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। मतलब नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाई जाती है टू अवेयर द मासेस, मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए कि कैंसर को हल्की में ना ले एंड टू मेक इट अ ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी। ग्लोबल से यहाँ मतलब है पूरे वर्ल्ड से, तो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ को प्रायोरिटी माना जाना चाहिए। और 2014 में 7 नवंबर 2014 में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे को स्टार्ट किया गया था बाय द प्रीवियस यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। जो यूनियन मतलब इंडिया के जो प्रीवियस हेल्थ मिनिस्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके अकॉर्डिंग, मतलब उनके अनाउंसमेंट के बाद 2014 से नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाना स्टार्ट हो गया। 9 नवंबर को स्टार्ट किया लीगल सर्विसेज डे। हर साल 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे मनाया जाता है और ये मनाते हैं टू रेज अवेयरनेस अमंग द मासेस, मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए लीगल लिटरेसी भी लोग जाने। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की कोई चीज़ चोरी हो जाती है और वो एफआईआर लिखवाने जाता है तो उसे आगे का प्रोसेस नहीं पता कि उस केस से रिलेटेड या फिर कोर्ट से रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स या फिर कौन से केसेस को अप्लाई करें ताकि हमारा सॉल्यूशन निकले। तो ऐसे जो चीज़ें हैं लोगों को, नॉर्मल लोगों को नहीं पता, इन चीज़ों को लाइमलाइट में लाने के लिए कि जो नॉर्मल सिटीज़न हैं उन्हें लीगल
लिटरेसी के बारे में भी पता हो। अब 9 नवंबर को ही दूसरी चीज़ मनाई जाती है उत्तराखंड फाउंडेशन डे। जैसा कि आपको पहले पता है कि जो उत्तराखंड है वो पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज होकर हो गया है उत्तराखंड, और 9 नवंबर 2000 को इसे पहली बार मनाया गया। मतलब उत्तराखंड को पहली बार स्टेब्लिश किया गया और अब इसकी 19वीं उत्तराखंड फाउंडेशन डे मनाई जाती है। और जब ये फॉर्म हुआ था, मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, तब इसे उत्तरांचल के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में उसका नाम रख दिया उत्तराखंड। और ये फेमस है एज द लैंड ऑफ गॉड्स और देवभूमि। मतलब किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि देवभूमि किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा उत्तराखंड। अब जो नेक्स्ट इवेंट है वो है 10 नवंबर को। मतलब 10 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, और बाकियों की तरह इसे भी मनाया जाता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन सोसाइटी एंड टू engage the wider public in debates on emerging scientific issues। मतलब जो सोसाइटी में साइंस का क्या रोल है, अगर साइंस ना हो तो क्या सोसाइटी में डेवलपमेंट बचेगा, ऐसी चीज़ों में लोगों को इंगेज करने के लिए कि लोगों को पता चले कि साइंस की क्या अहमियत है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वो है 11 नवंबर को। तो 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। इसे मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मतलब जो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। और अब इनके टेन्योर के बारे में बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना टेन्योर संभाला था 1947 से 1958 तक। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वो है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है ताकि लोग इससे जाने, निमोनिया को जाने, इससे रिलेटेड जितने भी डैमेज होते हैं, मतलब निमोनिया से कैसे बचा जा सकता है और निमोनिया को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इस चीज़ को सीखें। और ये वर्ल्ड का लीडिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ है ड्यू टू विच चिल्ड्रन बिलो 5 years आर मच मोर अफेक्टेड। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बीमारियों से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, तो उन्हें बचाना होता है बीमारियों से। और निमोनिया की बात करें तो ये एक लीडिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मतलब कि ये धीरे धीरे बढ़े जा रही है और इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही लिमिटेड है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वो है 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे। 13 नवंबर को हर साल 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है टू प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट एंड फॉलो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द यूनिक ह्यूमन प्रिंसिपल। एक यूनिक और इम्पॉर्टेंट ह्यूमन प्रिंसिपल है वो है काइंडनेस। तो इस दिन को मनाते हैं टू थ्रो लाइट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस इन वंस लाइफ। मतलब लोगों को अपने अंदर काइंडनेस रखनी चाहिए, अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को मरने नहीं देना चाहिए। तो इस दिन को मनाया जाता है टू प्रोमोट स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं काइंडनेस को, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए, उन्हें प्रोमोट करने के लिए कि इस दिन को मनाया जाता है। अब जो नेक्स्ट डे है वो है 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज़ डिजीज़। इसके जो डायबिटीज़ से रिलेटेड जितने भी इम्पैक्ट है, प्रिवेंशन है या फिर इसके जितने भी सॉल्यूशन हैं, उनसे लोगों को अवगत कराने के लिए कि डायबिटीज़ अगर किसी इंसान को हो जाए तो उसे कैसे टैकल करें। और 14 नवंबर को ही मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे बहुत ही कॉमन है, सबको पता है चिल्ड्रंस डे के बारे में। इसे 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसे बाल दिवस भी कहा जाता है और इसे अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है अबाउट द राइट्स, केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। और जो चिल्ड्रन होते हैं वो कंट्री के फ्यूचर होते हैं और इस दिन को मनाया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। अब इसके अगले दिन मतलब 15 नवंबर को मनाते हैं झारखंड फाउंडेशन डे, जिस दिन झारखंड बना था। तो झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को और ये अलग हुआ था बिहार से। अकॉर्डिंग टू द बिहारी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो झारखंड था वो बिहार से अलग हुआ और वो 28वां स्टेट बना इंडिया का। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वो है 21 नवंबर को। 21 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। मतलब हर साल 21 नवंबर को रोड ट्रैफिक विक्टिम्स के लिए एक रिमेम्बरेंस डे मनाना जाना चाहिए। मतलब जो एनुअल रोड ट्रैफिक डेथ होते हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, इन्हें कैसे रोका जाए, क्या क्या इसमें सुधार लाया जाए कि लोगों की कम एक्सीडेंट हो, कम डेथ हो।
और अगर डेटा के अकॉर्डिंग देखें ऐसे कौन सा एज ग्रुप है जिसमें ज़्यादा डेथ होती है, तो वो है 5 से 29 साल। मतलब जो यूथ है बेसिकली उनकी ही ज़्यादा एक्सीडेंट होती है, ऐसा पाया गया है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है जिसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कवर किया था, वो है 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन डे को लॉ डे, संविधान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसे हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, तो इस याद में मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर को, मतलब 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये इफ़ेक्ट में आया, मतलब कह सकते हैं कि ये यूज़ में आया 26 नवंबर 1950 को, मतलब पूरे 1 साल बाद। अब जो नवंबर का लास्ट इम्पॉर्टेंट डे है वो है 26 नवंबर को ही नेशनल मिल्क डे। इसे भी मैंने पहले वीडियो में कवर किया था कि नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन, जो कि फादर ऑफ इंडियाज़ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं। मतलब जो डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन हैं, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, उनका बर्थ एनिवर्सरी को मेमोरेट करने के लिए, मतलब उनकी याद में, उनके बर्थ एनिवर्सरी की याद में नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। तो ये था पूरे नवंबर का जो इम्पोर्टेंट डे और डेज़ हैं। अगर इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो है इसके थीम्स। तो थीम्स तो हर साल वेरी करते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये PDF आप डाउनलोड कर सकें, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको इस तरह की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।